समाप्त हो जाएगी। एनजी ग्रुप की तरफ से आप सभी नए बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर विकास कुमार विश्वकर्मा आज से आप लोगों का फार्मेसी डी फार्मा 1 प्रथम वर्ष का जो है क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। बच्चों, फार्मेसी डी फार्मा 1 में आप लोगों का क्या सब्जेक्ट है, कौन सा विषय आपको पढ़ना है, इसका क्या स्कोप है, सारी चीज़ें हम बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले आते हैं हम कि हमको फार्मेसी में क्या पढ़ना है। फार्मेसी में 3 सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको हम बता दें। फार्मेसी फर्स्ट ईयर इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है आयुर्वेद इतिहास एवं स्वास्थ्य वृत्त। अब दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का शरीर रचना एवं क्रिया शरीर। और तीसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का द्रव्य गुण विज्ञान। आयुर्वेद इतिहास एवं स्वास्थ्य वृत्त, शरीर रचना एवं क्रिया शरीर, द्रव्य गुण विज्ञान। आयुर्वेद इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेद का इतिहास, जो कि फार्मेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आयुर्वेद का इतिहास मीन्स होता है कि आयुर्वेद का उत्पत्ति कैसे हुआ, आयुर्वेद हमारे व्यावहारिक ज्ञान में कैसे ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। शरीर रचना में है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हाँ, इसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करते हैं। इसमें शरीर की बनावट, शरीर कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मीन्स शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान में पढ़ेंगे। तीसरा है द्रव्य गुण विज्ञान। इसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजी, जो कि मेन सब्जेक्ट है आपका। हाँ, इसी को फार्माकोलॉजी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं द्रव्य गुण विज्ञान। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, मेडिसिन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मेडिसिन को किस तरह से यूज करना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ये सारी चीज़ें, रस विज्ञान, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य गुण विज्ञान में। तो हम सबसे पहले आते हैं आयुर्वेद इतिहास एवं स्वास्थ्य वृत्त। सबसे पहले हमको ये जानना है कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद मीन्स होता क्या है। आयुर्वेद जो है का मतलब होता है आयु प्लस वेदर, वेद बराबर आयुर्वेद।
आयुर्वेद। आयु प्लस वेद बराबर आयुर्वेद। इसका मतलब होता है आयु मीन्स होता है लाइफ, वेद मीन्स होता है साइंस, अर्थात वह विज्ञान जिसमें हम आयु के बारे में, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। अब आयुर्वेद का इतिहास क्या है इसको जानना भी जरूरी है। आयुर्वेद आया कहाँ से, इसमें कई कंसेप्ट हैं। एक मैथोलॉजिकल कंसेप्ट ये है कि चैटरिंग ऑफ सी, चर्निंग ऑफ सी, जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उस समय भगवान धन्वंतरी जो है आयुर्वेद को लेकर उत्पन्न हुए थे। एक ये कंसेप्ट है जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए भगवान धन्वंतरी को हम लोग आयुर्वेद का देवता बोलते हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि आयुर्वेद जो है बहुत पुरानी पद्धति है, जिससे कि युगों युगों से लोग इलाज करते चले आ रहे हैं, इसमें सुधार भी होता चला आ रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन, इसमें एक श्लोक है, इस श्लोक में इसका डिफिनीशन है। हिताहितम सुखम दुखम मायुस्तस्य तस्य हिताहितम हितम मानम च आयुस्तस्य यत्रोक्तम स उच्यते। हिताहितम सुखम दुखम, हिताहितम आयुतस्य मानव च आयुतस्य यथोक्तम च आयुर्वेद उच्यते। इसका मतलब होता है वह विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति के हित अहित, सुख दुख, मान मीन्स होता है जीवन का जो प्रमाण होता है कि आपका जीवन कितने समय तक का हो सकता है, उसके बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आयुर्वेद। ये इसकी परिभाषा है। अब इसमें हम आते हैं सुखायु। सुखायु क्या है? सुखायु क्या है? आयुर्वेद के अनुसार सुखायु आयु की वह अवस्था है जिसमें शरीर में सभी दोष समान अवस्था में होते हैं, जिसमें व्यक्ति का मन प्रसन्नचित होता है, किसी तरह का जो है रोग न हो, मल मूत्र ये सब चीज़ें जो है उसकी सामान्य दशा में हो, उसी को हम लोग सुखायु कहते हैं। अर्थात व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख न हो, उसको हम सुखायु कहते हैं। दूसरा है दुखायु। क्या है? आयुर्वेद में दुखायु को
हम लोग जो है इसका मानक ये है कि यदि किसी व्यक्ति का वात आदि दोष, सप्त धातु, मल मूत्र यदि विषम अवस्था में है तो उस व्यक्ति को तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तमाम तरह के रोग हो जाते हैं और व्यक्ति दुखी हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं दुखायु, अर्थात सुखायु से जो भिन्न गुण हैं वही दुखायु है। आपका ये दुखायु हो गया। अब आते हैं अब ये चौथा नंबर है आपका, 4 नंबर। चौथा नंबर है हितायु। हितायु और अहितायु। अहितायु अहितायु जैसा कि हम जानते हैं हित का मतलब होता है लाभ। हित का मतलब होता है किसी की रक्षा करना। तो आयु के संबंध में हितायु क्या है, अहितायु क्या है? हितायु का मतलब होता है कि व्यक्ति की इंद्रियां, उस सारी इंद्रियां काम कर रही हों, उसका सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सारी सम अवस्था में हो। त्रिदोष, वात, पित्त, कफ ये भी सम अवस्था में हो। व्यक्ति प्रसन्न चित्र हो, उसकी इंद्रियां जो है कर्मशील हो, तो उसकी आयु जो है, उसकी आयु को हितायु कहते हैं। उसके विपरीत यदि व्यक्ति जो है बिना किसी कारण के जो है ये सारी चीजें जो है विकृत हो जाती हैं, अर्थात जो है उसका रस, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वात, पित्त, कफ और मल मूत्र ये सारी चीजें जो है विकृत हो जाती हैं, तो व्यक्ति को तमाम तरह के कष्ट होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं दुखायु, जिसको आयुर्वेद में जिसका वर्णन जो है किया गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं 5वां जो स्टेप है आयुर्वेद का इतिहास। आयुर्वेद के इतिहास में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, जिसमें 5वां स्टेप आपका जो आता है वो है आयु का मान। आयु का मान। आयु का मान। आयु का मान का मतलब मापक से होता है कि व्यक्ति कितने दिनों तक जो है, कितने दिनों की उसकी जिंदगी होती है, जीवन कितने समय तक का होता है, इसको हम लोग कहते हैं आयु का मान। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किन चीजों पर? ये डिपेंड करता है, एक श्लोक है आयुर्वेदा में, सम अग्नि सम धातु, सम अग्नि सम धातु मलश्च, कि यदि व्यक्ति की अग्नियां जो है समअवस्था में हो, उसके दोष समअवस्था में हो, उसके जो त्रिदोष होते हैं समअवस्था में हो। त्रिदोष का मतलब होता है वायु, पित्त, कफ, ये समअवस्था में हो, और व्यक्ति को किसी तरह का जो है प्राकृतिक रूप से कोई जो है बीमारी, रोग न हो तो उसकी आयु लंबी होती है और उसका आयु का मान जो है बड़ा होता है। यदि बिना किसी कारण के उसकी अग्नियां काम करनी बंद कर दें या उसमें विकृति आ जाए, उसके रस, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्र में विकृति आ जाए, तो व्यक्ति का जो है आयु कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति जो है जीवित तो है, लेकिन
ये सारी चीज़ें उसकी सिस्टम जो इस तरह की जो सिस्टम है, वातादि धातु ये सब विकृत हो जाते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति की का जो जीवन है वो ज़्यादा दिन का नहीं है, व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये आयु का मान होता है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है आरोग्य। आरोग्य एवं अनारोग्य। अनारोग्य आरोग्य एवं अनारोग्य साधारण भाषा में कह सकते हैं जो व्यक्ति रोग से मुक्त हो और जो व्यक्ति रोगी हो। आयुर्वेद के इतिहास में हम लोग ये भी जानते हैं कि व्यक्ति जो है जब रोग अवस्था में होता है तो उसकी इंद्रियां काम कम करती हैं। उसका सप्त धातु जिसको कि रस रक्त मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्र कहते हैं, त्रिदोष वायु पित्त कफ और पुरुष इसमें मल मूत्र इत्यादि आता है। ये सारी चीजें जो है उसकी जो है विषम अवस्था में हो जाती हैं। विषम अवस्था में होने के कारण जो है व्यक्ति जो है के अंदर तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जिसको कि हम लोग अनारोग्य करते हैं। और ये सब चीज़ें सम अवस्था में होती है। जैसे व्यक्ति ये सब चीज़ें सम अवस्था में होती है तो वो जो है व्यक्ति आरोग्य कहलाता है। आरोग्य माने उसको कोई रोग नहीं है, वो निरोगी है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। सातवें नंबर पर 7 नंबर शाश्वत आयुर्वेद। शाश्वत आयुर्वेद शाश्वत आयुर्वेद क्या है? शाश्वत का मतलब होता है अनंत काल से जो चला आ रहा है। शाश्वत आयुर्वेद जो अनादि काल से है, जैसे तमाम पैथियां हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें यह माना जाता है कि आयुर्वेद शाश्वत आयुर्वेद है। मीन्स ये अनादि काल से चला आ रहा है। देवता लोग जब से थे धरती पर पृथ्वी पर तब से ये चला आ रहा है। और समुद्र मंथन के दौरान जो है भगवान धन्वंतरी जो है आयुर्वेद का कलश लिए उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको आयुर्वेद का देवता कहा जाता है। तो इससे ये प्रकट ये प्रूफ होता है कि जो है आयुर्वेद जो है शाश्वत है, अनादि काल से ये चला आ रहा है और इसमें सुधार होता चला आया है। जैसे पहले क्या होता था, महाभारत युद्ध होता था, रामायण में भी युद्ध होता था, तो उसमें जो है उस समय जो है कोई चिकित्सा नहीं थी, केवल आयुर्वेद ही चिकित्सा थी, जिसके दौरान हम लोग जो है सबका इलाज करते थे। उसमें ऋषि महर्षि तमाम तरह की जड़ी बूटियों को बनाते थे, उसका लेप बनाते थे और उस तमाम तरह का जो है रस बनाते थे, जिसको रोगों में जो है उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो ये शाश्वत आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या है? शाश्वत है।
मीन्स अनादिकाल से चला रहा है। हमने पहले भी बताया था कि करीब करीब आयुर्वेद जो है, हमारा आयुर्वेद 5000 साल पुराना जो है साइंस है, और तब से अब में काफ़ी सुधार हुआ है आयुर्वेद में। तमाम तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, और जो फार्मेसी है, जिसको कि आपका मेन सब्जेक्ट है फार्मेसी जो है, इसमें आयुर्वेद का समावेश जब हो गया तो फार्मेसी में जो है तमाम तरह के जो है जो चीज़ें कम पोटेंसी की थी, जो कम काम करती थी, उसकी पोटेंसी बढ़ गई और पावर बढ़ गया। देखिए आज आयुर्वेद के आज फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए हमने जो है आयुर्वेद का इतिहास के बारे में बताया। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि हमको फार्मेसी पढ़ने से पहले जो है आयुर्वेद का ज्ञान होना आवश्यक है। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के कुछ टर्म्स आएंगे उसमें, तो हमको पता रहना चाहिए कि आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होती है। तो इसके बाद जो है हम लोग जो है आयुर्वेद के बाद जो है स्वास्थ्य वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद जो है आप जो है द्रव्य गुण के बारे में जानेंगे। तो आज इतना हमने आपको पढ़ा दिया है आयुर्वेद का इतिहास। आयुर्वेद के इतिहास में जो है 5-6 चीज़ें आपने पढ़ी। आयुर्वेद जैसे आयुर्वेद की उत्पत्ति, आयुर्वेद का परिभाषा, आयुर्वेद का मान, आयुर्वेद में सुख आयु दुख आयु, आयुर्वेद में आरोग्य और अनारोग्य, इतनी चीज़ें आपने आज जो है सीखी पढ़ी। अब जो है आपको जो है थोड़ा सा मैं जो है स्वास्थ्य वृत्त के बारे में बता देता हूँ। स्वास्थ्य वृत्त के बारे में बता देता हूँ। स्वास्थ्य वृत्त का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य वृत्त का मतलब होता है कि स्वास्थ्य के बारे में जो ज्ञान दे, ऐसा साइंस जो स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान दे, हाइजीन के बारे में ज्ञान दे, उसको हम लोग स्वास्थ्य वृत्त कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे व्यक्ति को यदि स्वस्थ रहना है तो उसका रोज़ का जो है दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, ये सब चीज़ें उसकी जो है साइंस के अनुसार होनी चाहिए, मीन्स आयुर्वेद के अनुसार होनी चाहिए। इसमें इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसे बढ़े, रोग से इम्यूनिटी मीन्स होती है रोग से लड़ने की क्षमता। तो रोग से लड़ने की क्षमता कैसे हम बढ़ाएंगे, ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? स्वास्थ्य वृत्त में। इसके अलावा वैक्सीनेशन, एक टर्म्स आता है वैक्सीनेशन, जिसको हम लोग टीकाकरण कहते हैं। हाँ, कौन सा टीका लगने से कौन सी बीमारी दूर होती है, कौन से टीके कौन से टीके ऐसे होते हैं जो तब बड़ी बड़ी बीमारियों को कवर करते हैं। हाँ, तो वैक्सीनेशन का जो नेशनल शेड्यूल है, जैसे कि नेशनल शेड्यूल में भारत सरकार ने जो है रखा है DPT, हेपेटाइटिस बी, आपका हिब, मीजल्स जिसको कि छोटी माता कहती हैं, वैरिसेला जिसको बड़ी माता कहती हैं, टाइफाइड, जन्डिस के लिए जो है हेपेटाइटिस है। इन सब चीज़ों का अध्ययन भी हम लोग जो है स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत करेंगे। बस सर, बस। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।